मैं औरंगाबाद से प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव अभी मैं पहुंचा हुआ हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। अरुण बाबू जो कद्दावर नेता लोक जनशक्ति पार्टी के माने जाते हैं, वो आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बहुत सारी बात सामने उभर कर आ रही है। बिहार का एक अलग विजन है लोक जनशक्ति पार्टी का। अब वो देख रहे हैं कि उस विजन को एक नई पार्टी अडॉप्ट कर रही है। उस संदर्भ में मैं पूछना चाहूँगा कि सर, अभी कल के ही बयान में प्रशांत किशोर ने जो एजेंडा जनता के सामने रखा है, वो टोटल का टोटल करीब चिराग पासवान का एजेंडा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चिराग पासवान का एजेंडा को कोई एजेंडा बनाए तो हमको खुशी होगी। हर व्यक्ति का ये एजेंडा बने, ये नेचुरल एजेंडा है। हम लोगों ने जिन सवालों को लिया है, यह कोई भी सभ्य समाज बुनियादी जो आवश्यकता है राज्य की 70 वर्ष की आज़ादी के बाद भी मिटियामेट किया। जहां पीएमसीएच था उससे 100 गुना पीछे गया। मैं विद्यार्थी था और पीएमसीएच में इलाज कराता था, तो उस समय का स्टैंडर्ड आज जो लोग पीएमसीएच में जाते हैं वो कहते हैं कि हमको यहाँ मत भेजिए। जो आईजीआईएमएस है, पहले 2 रुपया में 5 रुपया में रजिस्ट्रेशन होता था। अभी आईजीआईएमएस में जो एक मानक का हॉस्पिटल अभी है, उसमें इलाज कराने में के क्रम में कोई ठेला वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई कुली, कोई मजदूर या लोअर मिडिल क्लास का किसान चला जाए तो वहाँ 1 लाख रुपया जांच में लगेगा। ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास सुविधा देंगे। वर्ल्ड क्लास सुविधा किसको देंगे? जिसके पास पैसा है उसको। इसलिए शिक्षा की वैसी शिक्षा के बिना बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता, देश में नहीं हो सकता, दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और बिहार प्रथम स्टेज में था। नीतीश कुमार तो पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, उनको चाहिए था कि हम शिक्षा के गुणवत्ता को बेहतर करें। प्रथम 5 इयर्स में मैं 2 साल तक नीतीश कुमार के साथ था और इसी सवाल को खड़ा करता रहा कि हमारे यहाँ शिक्षक की जो बहाली हो रही है, इसमें जाली सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है। उनके शिक्षा मंत्री भी नालंदा के थे, उन्होंने बयान दिया कि 50,000 जाली शिक्षक की बहाली हो गई है। एक शिक्षक यदि गलत हो जाए, कितने लोगों के जीवन को बर्बाद कर देगा। 10-10 साल तक इनके यहाँ परीक्षा देने के बाद भी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। किसका भविष्य चौपट करते हैं? अभी मगध यूनिवर्सिटी को आप ले लीजिए। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल 6 साल लग जा रहे हैं। 6 साल लाइफ बर्बाद हो जा रही है। बच्चों का कंपटीशन एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। इससे बड़ा क्राइम हो ही नहीं सकता। जी। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी जिस पटरी पर आनी चाहिए, वो पटरी से काफी बिलो चली गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, वही कह रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, ये सब बुनियादी आवश्यकता है जो संपूर्ण असभ्य समाज का जो दौर होता है वहाँ चला गया है। हम बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और पब्लिक स्कूल इन सारी समस्याओं का, पब्लिक हॉस्पिटल ये नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आज भी 80% लोग गरीब हैं। ये 20% के लिए आप सुविधा दें या ना दें, वो लंदन में भी जाके दिखलाएंगे, वो दिल्ली में भी जाके दिखलाएंगे। इसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि खुद नीतीश कुमार को भी अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। आंख साधारण मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हैं तो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पर उनको भरोसा नहीं है, संपूर्ण ध्वस्त है। भरोसा नहीं करते। मैं नहीं करता कि वो खराब है तो वो अपना भी आंख भी खराब कर लें। कम से कम देखें तो, लोग उनको दिखलाता है तो देखने लायक तो रहे। इसलिए ठीक किया कि आप आंख वहाँ दिखला लिए। एक सवाल और जाते जाते सर आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जब एनडीए गठबंधन जदयू से अलग हुई है और महागठबंधन में शामिल हुई है, गृह मंत्री का दौरा लगातार 2 बार बिहार में हो रहा है, इसको क्या माना जाएगा? मैंने बार बार प्रधानमंत्री जी से कहा कि बिहार को इस हाल में मत छोड़िए। आप पर लोगों ने भरोसा किया है, बिहार गर्त में है। गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से रिपोर्ट तो लें। इन्हीं पर भरोसा आपको बहुत ज़्यादा था। जहाँ बालिका गृह कांड जघन्य पूरी दुनिया में यह राज्य बदनाम हुआ और जिसके बारे में मुजफ्फरपुर कांड के बारे में ये माननीय न्यायालय ने टिप्पणी दी,
व्हाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो गृह मंत्री नहीं आएंगे तो जानेंगे कैसे? इतनी अराजक स्थिति है। हम तो गुहार लगा रहे हैं, आइए देखिए, जिस राज्य के बारे में मजलूम परिवार के लोग अपनी बच्चियों को, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, इनको कस्टोडियन बनाया और इन्होंने क्या क्या काम कराया मैं मुझ से कह भी नहीं सकता हूं। शर्म होती है एक सभ्य समाज। और उसके बारे में, उस सरकार के बारे में न्यायपालिका ने टिप्पणी दी, ऑल व्हाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे जैसे सफेद पोश लोग, ब्यूरोक्रेट्स, इनको बचाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इससे नारकीय स्थिति क्या हो सकती है? किसका प्रमाण चाहते हैं? हम नहीं कह रहे हैं, न्यायपालिका कह रहा, एग्जीक्यूटिव के बारे में कह रहा। इसलिए यह स्थिति, गृह मंत्री आए, देखें और इसका इलाज। इसीलिए हमारे अध्यक्ष भी, हम सभी लोग कह रहे हैं, यहाँ माकूल परिस्थिति है राष्ट्रपति शासन लागू करने की। आप हमको इस दुर्गत स्थिति में नहीं रहें। आप जान रहे हैं कि इनका नवादा में चिराग पासवान जी वहाँ की सीन देख करके रोने लगे और हम सब लोग वहाँ थे। डीएसपी अपने लीडरशिप में ग्रेजुएट दलित परिवार की बच्ची जो लॉ कर रही है, उसको नंगे करके पीटा। शर्म की बात है, एफआईआर नहीं हुआ। मानवाधिकार में इस मामले को हम ले गए हैं, मानवाधिकार ने नोटिस दिया है डीजीपी एक फेक जज के कहने पर क्या क्या कुकर्म कर रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अरे अब रिटायर करने वाले हैं, ये डाकू कोई रिटायर करने वाला हो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। इतने कुकर्मी लोग प्रशासन में, राजनीति में, सत्ता में, ये भेड़ियों का संरक्षक बन गया ये सारा सिस्टम। इसलिए हम तो गुस्से में कुछ बोल देते हैं, कभी कभी परहेज करते हैं। हमारे ऊपर 11 केस है, हम लोग अपराधी हैं और एक से एक अपराधी इनके संरक्षण में पल रहे हैं। इसलिए जिन चीजों से, आज तो कहते हैं कि लालू यादव की सरकार बेहतर थी नीतीश कुमार की सरकार से, हम लोगों ने पाप किया। इसलिए इस पाप की गठरी को फेंकने के लिए जनता से माफी मांग करके कि आप चिराग जलाओ, राज्य को बचाओ, देश को एक मजबूत व्यवस्था हम देंगे। इसलिए हमारा जो शेष जीवन है इस संघर्ष में लगेगा, चिराग पासवान को ताकत देंगे। और हमने अपने 15 वर्ष की जवानी लगाई है, एक एक क्षण, एक एक मिनट। नीतीश कुमार जितना मेहनत किया उससे ज़्यादा मेहनत किया है। ये तो किसी गरीब के हाथ को छूने में, हम लोग मुसहर टोली में, हरिजन टोली में जाके अति पिछड़ा के यहाँ घर में बैठ बैठ करके एक एक आदमी को जोड़ा। ये आदमी जनप्रतिनिधि के लायक नहीं थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर हम लोगों ने पूरी जवानी लगा दी और इसी कुकर्म को देखने के लिए, इन कुकर्मियों को देखने के लिए। इसलिए कई प्रयोग हमने जीवन में किया है। कुछ लोग कहते हैं कि कई पार्टी बदले, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने पार्टी सत्ता के अहंकार को तोड़ने के लिए बदला है, कभी सत्ता के लिए नहीं किया है। सत्ता के हम करीब होते, कभी नीतीश कुमार के नाक के बाल थे, नाक में उंगली डाले और कहे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए शेष जीवन, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, चिराग पासवान ही भविष्य है बिहार के। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए जो आदमी चारा घोटाला के खिलाफ लड़ाई लड़ा, 800 का चारा घोटाला, 8,000 का सृजन घोटाला, केपी रमैया के बलि बना देने से ये पैसा घूम रहा था, 2 पैर हो गया पैसों का। ट्रेजरी का पैसा गया इनके चहेतों की। आज तक कोई मुख्यमंत्री कहीं जाता है, रात में ठहरता है सर्किट हाउस में, ये ठहरते थे किसी के घर में, और जिन घरों में ये ठहरते थे उन्हीं घरों से ये जघन्य अपराध हुआ है, हमारे टैक्स के पैसे का लूट हुआ है। और ये प्रवचन कर रहे हैं, लालू यादव जेल गए,
मैं नहीं कहता कि चारा घोटाला सही था, लेकिन वो 800 का घोटाला था, आई 8,000 करोड़ का घोटाला है। अब इतना बड़ा घोटाला का करके नीति उपदेशक बने हैं, जिसके बारे में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो वित्तीय प्रबंधन की सबसे बड़ी संस्था इस देश का है, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, देखिए बिहार की हालत, ऐसे मत छोड़िए। एक एक आदमी जो 80 में वो बस चलाता था, वो 8,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का आदमी हो गया। 55 करोड़ एक दिन में एक नेता को दे रहा है। वाह रे वाह, वाह रे प्रदेश। और यहां बीमार है लोग, मर रहा है लोग। इसलिए सृजन घोटाला में जो वित्तीय प्रबंधन की सबसे बड़ी संस्था इस देश की है, उसने कहा, आपके कैग ने कहा, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि आपके ट्रेजरी का पैसा, टैक्स का पैसा बाहर घूम रहा है, और ये उस फाइल पर 8 साल बैठे रहे, इसलिए इसमें जांच की कहां जरूरत है, इनको तो जेल भेजना चाहिए। ये हमको जेल भेजने के लिए लगे हुए हैं, जो सड़क पर और जो माल मार रहा है वो उपदेश दे रहा है। इसलिए हम लोग निकल पड़े हैं। आवाम खुशफहमी में न रहे, बिहार को बचाए, आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। विद्यालय को ठीक करे, मास्टर साहब हम लोग कहते थे, गुरुजी कहते थे, आज मास्टरवाई कहवा रहे हैं। और ये कहने इसके लिए राजनीतिक सत्ता सबसे बड़ा दोषी है। आपने गलत लोगों को बहाल किया, लेकिन वो पद तो अपमानित हुआ। आप जाली लोगों को क्यों बहाल किया, किसने कहा? इसलिए आमूल चूल परिवर्तन के लिए एक नौजवान की जरूरत है, जो 40 साल 35 साल लगातार इस राज्य पर शासन करे, और चिराग पासवान इसमें सारी अहर्ताओं को रखते हैं। इसलिए हम भीख मांग रहे हैं बिहार की आवाम से, एक बार पुनः भरोसा करो और चलो। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, रामविलास पासवान ने जात पात धर्म से ऊपर उठ करके राज्य के लिए, देश के लिए किया है। बेटा 2 कदम बढ़ करके करेगा। इसलिए हमारी पूरी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। नीतीश कुमार ने पाप किया है, और ये 9 पार्टी का गठबंधन कर लें, चाहे 17 पार्टी का गठबंधन कर लें, 25 में ही मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बिहार के पार्टी के इतर भी लोग सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि धारा किधर जा रही है, और देखेगी धारा ये चिराग की ओर जा रही है। जी हाँ, किसी शायर ने सही कहा है कि मैं अकेला ही चला था, जा निभे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। ठीक, अरुण बाबू और चिराग पासवान के नेतृत्व में जो अभी पार्टी काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर यह सामने उभर कर आ रहा है कि आने वाले चुनाव में, या तो वो लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें नीतीश या महागठबंधन सरकार कहीं सामने नहीं दिखाई देगी।